अस्सलाम वालेकुम। आज जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाज़िल हो चुका है। हर फ़र्द तौबा तौबा कर रहा है क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम पर इनफरादी या इज्तिमाई आफ़त नाज़िल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही खुदगर्ज़ी की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। ना किसी के काम आना और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तसव्वुर करना। गर्ज़ की ना खुदा से सच्ची मोहब्बत, ना उसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ़ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करें, खुदा भी उसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आए, अपने आप से वादा कर ले तो आफत टल सकती है। ये ऐसे एक शख्स की कहानी है जिससे सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने उसके बेटे को एक दरवेश की दुआओं से सेहतमंद की ज़िंदगी अता की और आज वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके वालिद, जिनका नाम राना आसिफ है, खुदा की मखलूक से किस तरह काम आ रहे हैं, इस कहानी को पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। मैं चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहाँ पर मेरा दोस्त अल्ताफ़ कादिर भी इटली से आया हुआ था, जिसकी चंद माह पहले कोई खबर नहीं थी। हम दोनों ने एक रोज़ सदर की मशहूर दुकान से निहारी खाई, जिसकी निहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सीट खाली होने पर मिल गए। हालांकि बहुत ज़्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त खाना खिलाने के लिए नहीं है। फिर हमने बैरे से पूछा, ये बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से इनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? उसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त ना खिलाए। काफ़ी अरसा इसी टाइम एक आदमी खामोश से आता और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज उस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन ख़त्म हो जाती है मगर खाना ख़त्म नहीं होता। बड़ी बरकत है उस शख्स की कमाई में, जो भी है इस दौर का दरवेश है। खैर, हम लोग निहारी खाने में मसरूफ़ थे। इसी असना में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक इसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो मालिक दुकान किसी गाहक को खातिर में नहीं ला रहा था, वो उसकी इज्जत और एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आया, जैसे अमूमन हम एक को गलत रवैये से देखते हैं। मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो भी शख्स बाहर ज़रूरतमंद लोगों की लाइन में खड़ा था। ना चाहते हुए भी मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक दुकान ने इतनी अहमियत दी है? वो खुद लाइन में अपनी बारी में खड़ा होकर खाना लेने के लिए खड़ा था। मैंने ज़रूरी काम का बहाना किया। कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ़ टैक्सी में बैठकर चला गया और इतने में एक शख्स डब्बे में निहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अकब में चलता रहा और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बेल दी। वो साहब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर कुर्बत में कोई महमूद साहब उनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सदीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। बहरकैफ बोले, किस किस्म की इमदाद दरकार है? मुझे एक अलमारी खोल कर बोले, जिस कदर ज़रूरत हो रकम ले लो। वो अलमारी नोटों से भरी थी और ज़्यादातर नोट भरी रकम वाले, यानी 5,000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं माकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी उनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात ये है कि जहाँ तक अदायगी का ताल्लुक है, ये उनका हक था और लाइन में भी इसलिए खड़ा होता हूँ कि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये ज़रूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासिर को उनकी दुआओं के तफ़ील अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और इस फ़कीर की हदायत के मुताबिक खुदा और उसकी मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी उस फ़कीराना ज़िंदगी से यूँ पर्दा उठाया। मेरा नाम वकार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी वफ़ात के बाद तमाम कारोबार इकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आला ख़ानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गर्ज़ की दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और खुदगर्ज़ था।
نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے غریب رشتہ داروں سے تعلق رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا سر درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دے۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، بیٹے میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنی بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی، جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کی تفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، کوئی نصیحت تو کر دیں، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ تھی ایک سچی توبہ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔